Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6 from class 5, New Oxford Modern English, and the title of the lesson is A Flash of Light. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. A flash of light यानी कि रोशनी, चमक, जो भी हो. It was a cold day, मतलब ये ठंडी का दिन था. And Valentine हुई वॉक ब्रिस्कली डाउन द कॉबल्ड स्ट्रीट. जो वैलेंटाइन हुई थे वो ब्रिस्कली मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से. कॉबल्ड मतलब होता है जो पक्की रोड होती है, पक्की सड़क होती है, यानी कि एक रोड से होते हुए बहुत तेज़ी से वो जा रहे थे. इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था. एंड ही वॉज इन अ नेबरहुड, वो अपने एक पड़ोस में यानी कि पड़ोस के किसी कंट्री या किसी जगह पे गए हुए थे. ही वॉज नॉट वेरी फैमिलियर विथ, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे. ही वॉज ऑन हिज वे होम, वो अपने घर की तरफ मतलब घर की तरफ जाने वाले रास्ते पे थे. एंड वॉज थिंकिंग अबाउट द वार्म रूम, और वो अपने सोच रहे थे अपने वार्म रूम यानी कि गर्म कमरे के बारे में. एंड द ब्लोइंग फायर, जो और वहाँ पे चमकती हुई जलने वाली आग के बारे में. दैट वुड ग्रीट हिम ऑन हिज अराइवल, जो कि उनका स्वागत करेगी जब वो घर पहुँचेंगे. अ कैरिज पुल्ड बाई हॉर्सेस, अब जो उनका गाड़ी था वो घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था. रैटल्ड पास, और रैटल पास मतलब होता है एक मेटेलिक साउंड, जब एक कोई घोड़ा गाड़ी कोई भी आवाज़ मतलब करते हुए रैटल मतलब कि तेज़ी से. रैटल पास्ट मतलब बहुत तेज़ी से जा रही थी. एज वैलेंटीन ब्रीज द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और जैसे ही जो वैलेंटीन है उस रोड के किनारे पहुंचते यानी कि जहां उनका घर था वहां पहुंचते हैं. टू अवॉइड बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय द हॉर्सेस, और इस चीज़ को टू बीइंग अवॉइड मतलब कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा ये कि ना हो जाए. ट्रैम्पल मतलब होता है कुचलना. बाय द हॉर्सेस मतलब कि घोड़े से कुचले ना जाएं. ही स्टेप्ड बैक इनटू द पावमेंट, यानी कि पावमेंट वो थोड़े से पावमेंट की तरफ, फुटपाथ की तरफ वो क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि इस रोड से हटकर वो फुटपाथ पे खड़े हो जाते हैं ताकि वो घोड़े से कुचले ना जाएं. बिफोर वैलेंटीन कुड क्रॉस द रोड ही हर्ड अ रसलिंग साउंड बिहाइंड हिम, इससे पहले कि वैलेंटीन रोड को क्रॉस करते उन्होंने एक रसलिंग सरसराहट की आवाज़ अपने पीछे सुनी. ही टर्न एंड सा इन द शैडो ऑफ अ वाइड डोरवे अ मैन स्टैंडिंग विथ हिज हैट इन हिज हैंड. ही टर्न एंड सा, वो मुड़े और उन्होंने देखा. इन द शैडोज ऑफ अ वाइड डोरवे मतलब कि एक रास्ते की तरफ, थोड़ा जो चौड़ा रास्ता था उसकी तरफ उन्होंने एक परछाई जैसी देखी. अ मैन, वो एक आदमी की थी. स्टैंडिंग विथ हिज हैट, वो अपनी टोपी के साथ खड़ा था. इन हिज हैंड, उसने अपनी हाथ में टोपी ले रखी थी और वो वहाँ पर खड़ा था. आप यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने हैट लिया हुआ है और वो उस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं. हिज हैंड प्लीज सर सेड द मैन, और उसने उस आदमी ने कहा प्लीज सर स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बैगर. तो उसने कहा कि इस अंधे भिखारी को कुछ पैसे आप दे दो, जैसे होते ना भीख मांगते हैं, तो उस कहता है कि इस भिखारी को थोड़े से, इस अंधे भिखारी को कुछ पैसे दे दो. वैलेंटीन वॉज अ काइंड सॉफ्ट हार्टेड मैन, जो वैलेंटीन थे बहुत ही दयालु और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड मतलब होता है अच्छे दिल के इंसान थे. एंड हैड थॉट अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लाइंड पीपल, और अक्सर हमेशा वो ब्लाइंड पीपल यानी कि जो अंधे लोगों की उनकी समस्या के बारे में सोचा करते थे. ही हैड ऑफन वंडर्ड हाउ ही कुड बी ऑफ हेल्प टू द ब्लाइंड, और ये अक्सर वो मतलब ये चीज़ें वंडर मतलब वो कोशिश करते थे, सोचते थे कि कैसे इन अंधे लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प किया जा सकता है. ऑन हियरिंग हिज रिक्वेस्ट, ये उसकी रिक्वेस्ट सुनकर, उस अंधे भिखारी का रिक्वेस्ट सुनकर, निवेदन सुनकर, ही एट वंस रिमूव्ड वन ऑफ हिज ग्लोव्स, उन्होंने अपना एक जो हाथ में ग्लव्स पहना था वो निकाला, यानी कि दस्ताना उन्होंने पहन रखा था उसको निकाला. एंड पुटिंग हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में उन्होंने हाथ डाला. पुल्ड फ्रॉम इट अ क्वाइन, और वहाँ से कुछ सिक्के निकाले. विच ही पुट इन द ब्लाइंड बैगर्स हैट, और जिसको कि उन्होंने उस ब्लाइंड बैगर यानी कि अंधे भिखारी के टोपी में रख दिया, हैट में रख दिया. द ब्लाइंड बैगर मम्बल्ड हिज थैंक्स, और जो ब्लाइंड बैगर था यानी कि जो अंधा भिखारी था, मम्बल्ड मतलब होता है बड़बड़ाना, कुछ बड़बड़ाया. हिज थैंक्स यानी कि वो थैंक यू उसने बोला. एंड वैलेंटीन वॉकड अवे, और वैलेंटीन वहाँ से चले गए. ही वॉज हाफ वे अक्रॉस द रोड, अभी आधे रास्ते ही उन्होंने रोड को क्रॉस किया था. व्हेन ही हर्ड द बैगर कॉल आउट, तो उन्होंने उस भिखारी के बुलाने की आवाज़ सुनी, मतलब पीछे से उसने बुलाया, आवाज़ दी. सर सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, मतलब उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर रुको.
Valentine turned once again and returned to face the blind man. Valentine returned once again, फिर से Valentine मुड़े और return to face the blind man, उस अंधे आदमी की फेस की तरफ, चेहरे की तरफ उन्होंने देखा. Surely sir, said the beggar, मतलब वो जो भिखारी था उसने कहा, मतलब निश्चित रूप से सर. Who was an honest man, वो बहुत ही मतलब शायद वो बहुत ही ईमानदार आदमी था. You have made a mistake, आपसे कुछ गलती हो गई है. You have given me a franc, आपने मुझे एक फ्रैंक दे दिया है इंस्टेड ऑफ अ सू. तो सू होता है मतलब जो चिल्लर, मतलब जैसे कि हम लोग 2 रुपये 4 रुपये होता है, और फ्रैंक होता है एक करेंसी होती है, नोट होती है, मतलब अगर हम 10-20 रुपये दे दें तो वो बड़ा ज़्यादा होगा. तो उसने कहा कि आपने सू के बदले हमें फ्रैंक दे दिया. वैलेंटीन वॉज एस्टोनिश, वैलेंटीन बहुत सरप्राइज हुए. एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज होना. उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो ये भिखारी आदमी है वो अब क्या सरप्राइज हुआ, देखते हैं. He was not surprised by the man's honesty, but by the fact that he could tell so quickly the difference between a franc and a sou. तो he was not surprised by the man, मतलब उस जो ये वैलेंटीन थे उस व्यक्ति के, यानी कि उस भिखारी के ईमानदारी पे उतने ज़्यादा सरप्राइज नहीं थे, बल्कि इस सच्चाई पे वो सरप्राइज हुए थे कि कैसे उसने, ही कुड टेल सो क्विकली, मतलब इतनी जल्दी से उसने वो कैसे बता सका डिफरेंस बिटवीन फ्रैंक एंड सू, यानी कि फ्रैंक और सू के बीच में जो अंतर था उसने इतनी जल्दी से कैसे बता दिया. हाउ डिड यू नो दैट आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक, आस्क्ड वैलेंटीन. वैलेंटीन ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें फ्रैंक दिया है. ओह, रिप्लाइड द बैगर, बैगर ने, जो भिखारी था, उसने उत्तर दिया, इट इज़ एनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट. उसने कहा कि ये मेरे लिए बहुत, मतलब कि ये मेरे लिए काफ़ी है कि मैं उस पर अपने हाथ घुमा लूँ, यानी कि सिक्के पे अपना हाथ घुमा लूँ और मैं समझ जाऊँगा कि ये फ्रैंक है या क्या सू है. दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटीज हेड. तो ये जो बात थी उस भिखारी की, फ्लैश ऑफ लाइट का मतलब होता है चौंक जाना, कौंध जाना उनके दिमाग में, मतलब कि उनके दिमाग में ये बात कौंध गई, मतलब कि एक चमक उभर गई कि क्या, मतलब एक आइडिया उनको आ गया. वैलेंटीन अलाउड द बैगर टू कीप द फ्रैंक ऑल्दो इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ द मनी इन दोज डे. वैलेंटीन ने उस भिखारी को उस फ्रैंक को रखने के लिए कहा, ऑल्दो, यद्यपि कि इट वॉज अ ग्रेट डील, यद्यपि कि वो जो पैसा था उस दिनों में काफ़ी महत्व रखता था, यानी कि ज़्यादा था. एज ही कंटिन्यूड हिज वॉक ही थॉट टू हिमसेल्फ, जब वो मतलब चल रहे थे, जब वो पैदल चलते हुए जा रहे थे तो वो अपने आप में सोच रहे थे, इफ़ द ब्लाइंड कैन डिस्टिंग्विश एट लीस्ट टच अ पीस ऑफ मनी, अगर एक अंधा व्यक्ति डिस्टिंग्विश मतलब कि अंतर समझ सकता है, एट द लीस्ट टच अ पीस ऑफ मनी, मतलब कि किसी भी मनी के पीस को, किसी भी पैसे को टच करके अगर वो समझ सकता है, वाई शुड दे नॉट डिस्टिंग्विश अ मार्क, तो क्यों नहीं वो कोई मार्क, मतलब कोई निशान या कोई भी साइन वो पहचान पाएंगे. अ लेटर और अ फिगर, या फिर कोई लेटर या कोई चित्र वो पहचान पाएगा. इन शॉर्ट दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी साइन और लॉन्ग एज इट इज़ रेज. तो उन्होंने कहा कि इन शॉर्ट, मतलब कि अगर संक्षिप्त में ये बात कही जाए तो उन्होंने जो बात वो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि दे शुड बी एबल, मतलब कि वो इस योग्य होने चाहिए डिस्टिंग्विश, यानी कि पहचानने में, एनी साइन, मतलब कि किसी भी निशान को, या फिर एज लॉन्ग इट इज़ रेज, मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए वो एबल होंगे अगर वो उभार करो. रेज मतलब होता है उभार कर, मतलब कि कुछ उठी हुई पिक्चर या कुछ लेटर लिखा होगा तो वो उसको छूकर पहचान पाएंगे या अंतर कर पाएंगे. With this idea, Valentine adopted a blind boy who he found beginning at a church door. तो विद दिस आइडिया, इस विचार के साथ वैलेंटीन ने एक बच्चे को, जो अंधा बच्चा था, उसको गोद लिया. हु ही फाउंड बेगिंग एट अ चर्च डोर, जो कि एक चर्च के डोर पे वो क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था. द ब्लाइंड बॉय बिकेम हिज फर्स्ट पीपल, अब जो अंधा बच्चा था उनका पहला शिष्य बना. एंड लर्न वेरी क्विकली हाउ टू रीड फ्रॉम रेज साइन, और उसने जब बहुत जल्दी सीख लिया, बहुत तेज़ी से सीख लिया रेज साइन से, यानी कि उभरे हुए चिन्हों से उसने बहुत जल्दी उसको पढ़ना सीख लिया. विद द हेल्प ऑफ मनी डोनेटेड बाय द पब्लिक, और बहुत लोगों द्वारा पैसा जो दान में दिया जाता है उसकी सहायता से, वैलेंटीन हुई वॉज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड. और मतलब ये लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पैसा डोनेट किया, पब्लिक ने पैसा डोनेट किया, जिससे वैलेंटीन हुई इस योग्य हो पाए कि वो एक अंधों के लिए स्कूल खोल सकें.
सम ईयर्स लेटर अ ब्लाइंड मैन कॉल्ड लुइस ब्रेल, अब कुछ सालों बाद एक जो अंधा आदमी था जिसका नाम लुइस ब्रेल था, 1809 मतलब 1800 में उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ 1852 में हुई थी। ऑल्सो अ फ्रेंच मैन, वो भी एक फ्रेंच मैन थे। लाइक वैलेंटीन हुई, जैसे कि वैलेंटीन हुई यानी कि फ्रेंच मैन ही थे, वैलेंटीन हुई भी। परफेक्टेड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग स्पेशली, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम मतलब कि एक ऐसा तरीका लिखने का विशेष तौर पे उन्होंने निकाला। परफेक्टेड मतलब उन्होंने बनाया फॉर द ब्लाइंड, जो कि अंधों के लिए था। दिस राइटिंग इज कॉल्ड ब्रेल, जिसको उस राइटिंग को, उस लिपि को ब्रेल लिपि कहा गया। ब्रेल इज अ स्पेशल अल्फ़ाबेट यूज बाय द ब्लाइंड। अब ब्रेल लिपि जो थी एक विशेष अल्फ़ाबेट था, वर्णमाला थी, जिसको कि अंधों द्वारा यूज़ किया जाता था। द अल्फ़ाबेट इज मार्क्ड बाय रेज्ड डॉट्स ऑन स्टिफ पेपर विच ब्लाइंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड बाय द टच ऑफ देयर फिंगर। द अल्फ़ाबेट इज मार्क्ड बाय रेज, यानी कि जो वर्णमाला थी मार्क्ड बाय रेज यानी कि उनको उभार कर, मतलब कि उनको एक ठीक स्टिप पेपर यानी कि मोटे से जो मोटा पेपर होता था उसको डॉट डॉट करके, मतलब कि डॉट से उसको उभारा जाता था। विच ब्लाइंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि एक अंधा आदमी समझ सकता था। बाय द टच ऑफ देयर फिंगर, मतलब कि अपनी उंगलियों को छूकर, और जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इस डॉट्स को ऐसे बड़े से मोटे से पेज पे उसको उभार कर, मतलब कि उसको पिन कर करके उसको उभार के लिखा जाता था। उस डॉट्स को पढ़कर जो ब्लाइंड पर्सन थे उसको अपनी उंगलियों से महसूस कर सकते थे। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वाज ब्लाइंड, जो लुइस ब्रेल थे खुद अंधे थे। एंड वर्कड इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस, और पेरिस में एक ब्लाइंड स्कूल में उन्होंने काम भी किया था। द सिस्टम दैट ही डेवलप्ड इन 1834 वाज नॉट यूज्ड मच अंटिल अबाउट द टाइम ऑफ ब्रेल डेथ इन 1852। तो जो तरीका उन्होंने डेवलप किया था, विकसित किया था 1834 में तक, वॉज नॉट यूज, मतलब कि उस समय उतना यूज़ नहीं हो रहा था। मच अंटिल अबाउट द टाइम ऑफ ब्रेल्स डेथ इन 1852, यानी कि ये जो ब्रेल लिपि वाला जो सिस्टम था उन्होंने 1834 में 1834 में डेवलप किया था, लेकिन उनकी मृत्यु तक वो उतना यूज़ में नहीं था जितना कि अब हो रहा है। ईच लेटर इन द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेज डॉट। अब जो भी ईच लेटर यानी कि प्रत्येक जो लेटर जो ब्रेल वर्णमाला का होता है वो उसमें कंसिस्ट, मतलब उसमें क्या होता है, ऑफ वन और मोर रेज डॉट, मतलब कि उसमें एक या उससे ज़्यादा उभरे हुए डॉट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एच कैसे लिखा जाता है, तो ये उभरे हुए डॉट्स हैं। ऐसे ही ई आपको 2 डॉट्स उसमें होगा, एच में 3 डॉट्स होंगे, मतलब एक पैटर्न है इसका कि अगर ऐसे है तो ये एच लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, तो मतलब ये एक पैटर्न होता है जिसको कि ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो यानी कि जो ब्रेल का सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको डेवलप किया था 1834 में। 1852 तक अभी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जा रहा था। ईच लेटर इन द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेज डॉट्स, जो भी लेटर होता था उसमें एक या दो उससे उभरे हुए डॉट्स हुआ करते थे। इन द डायग्राम बिलो द स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट अनरेज्ड मार्क। अब जो स्मॉल डॉट्स हैं ये तो अनरेज हैं, यानी कि मैंने बताया ना जो ग्रीन वाले डॉट्स या बड़े वाले डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो रेज डॉट्स हैं। मतलब कि इसी तरीके से कि एच अगर हमको पढ़ना है ब्रेल लिपि में तो उसको यानी कि फर्स्ट ऐसे होगा, यानी कि उसका एक पैटर्न होगा और उभरे हुए पैटर्न में होगा। द लार्ज डॉट्स रिप्रेजेंट रेज मार्क, यानी कि जो बड़ा वाला डॉट है वो आपका उभरा हुआ निशान है, यानी कि इसी को उभरे वाले निशान से जो अंधे लोग हैं उसको पढ़ा करते हैं। अब ब्रेल है, ये इंग्लिश है। फ्रॉम द डायग्राम एवर यू कैन सी दैट द लेटर एच कंसिस्ट ऑफ 3 रेज डॉट्स एंड द लेटर एल कंसिस्ट ऑफ 3 रेज डॉट्स 2। तो आप देख सकते हो कि जो डायग्राम ऊपर दिया गया है उसमें एच भी 3 रेज डॉट्स के साथ, मतलब कि उसमें भी 3 उभरे हुए डॉट्स हैं और एल में भी 3 उभरे हुए डॉट्स हैं। However, the dots for H are in a different pattern to those which make up the letter L। हालांकि जो मैंने बताया कि जो H का पैटर्न है वो अलग है, मतलब जो उभरे हुए डॉट्स हैं उसके लिखने का जो पैटर्न, उभारने का पैटर्न है वो अलग है, और उस L के डॉट्स को पैटर्न, यानी कि L का जो पैटर्न है उसका उभरा हुआ डॉट्स ऐसे सीधे में होगा, एक लाइन में होगा, और जो H का डॉट्स होगा वो अलग, यानी कि हर लेटर का एक जो डॉट्स है और उसका जो नंबर ऑफ डॉट्स है उसके पैटर्न है वो अलग अलग होंगे। देयर आर 6 पॉसिबल पोजीशन फॉर ईच डॉट। अब मतलब कि हर देयर आर 6 पॉसिबल, यानी कि हर 6 संभव पोजीशन है
स्थिति है उसकी, फॉर ईच डॉट, यानी कि किसी भी डॉट्स को किस पैटर्न में लिखा जा सकता है, उसके 6 पोजीशन संभव पोजीशंस हैं। बाय प्लेसिंग द डॉट्स इन वेरियस पोजीशन 63 डिफरेंट पैटर्न्स और शेप्स कैन बी मेड, यानी कि बाय प्लेसिंग द डॉट्स, यानी कि डॉट्स को रख कर, प्लेसिंग मतलब कि डॉट्स को उभारते हुए, वेरियस पोजीशन यानी कि अलग अलग स्थिति में रखकर 63 डिफरेंट पैटर्न यानी कि 63 डिफरेंट अलग अलग पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं और शेप्स कैन बी मेड, या फिर उसके आकार बनाए जा सकते हैं। दिस मीन्स दैट देयर आर पैटर्न्स फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि जो कि हम ABCD में 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं, उसके अलग अलग उसके लिए जो ब्रेल लिपि में अलग अलग पैटर्न्स हैं, यानी कि अलग अलग पैटर्न से उसको A से Z तक लिखा जाता है। इन एडिशन टू दीज 26 पैटर्न, अब इन 26 पैटर्न्स के अलावा भी देयर आर पैटर्न्स फॉर स्पेशल वर्ड्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हैं जो विशेष शब्द के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वर्ड्स दैट आर यूज अ लॉट इन एवरीडे लैंग्वेज, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे पैटर्न, यानी कि 26 लेटर को लिखने के लिए अलग अलग पैटर्न तो हैं ही, कुछ ऐसे भी पैटर्न उस ब्रेल लिपि में डेवलप किए गए हैं जो कि डेली लैंग्वेज में, यानी कि जो हम डेली यूज़ में कुछ ऐसी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उनके लिए भी कुछ अलग से पैटर्न बनाए गए हैं। सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स सच एज एंड, इट, इफ, फॉर, द, ये सारे जो अलग अलग वर्ड्स हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टोरी में लिखने के लिए, तो इनके लिए अलग अलग पैटर्न भी बनाए गए हैं। एंड मेनी अदर्स फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स हैव एन वन ब्रेल सिंबल ईच, यानी कि फ्रिक्वेंटली मतलब कि अक्सर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अक्सर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उसमें ब्रेल सिंबल उसके लिए, मतलब कि ब्रेल लिपि में उसके लिए भी अलग से सिंबल बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एंड ऑकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश, मतलब आप उदाहरण के तौर पे एक जो शब्द है एंड ऑकर जो हमेशा उपस्थित होता है वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश वर्ड में अक्सर मतलब कि उसकी बहुत बार आवृत्ति की जाती है या उसको बहुत हमेशा यूज़ किया जाता है। फ्रिक्वेंटली मतलब कि बार बार यूज़ किया जाता है। वो वर्ड कौन सा है? टू मेक इट ईजियर टू रीड इन ब्रेल इट इज़ रिटन लाइक दिस, यानी कि वो जो वर्ड है वो ब्रेल लिपि में उसको यूज़ करने के लिए उसको एक अलग से सिंबल दिया गया है ताकि टू मेक इट ईजियर, ताकि वो आसानी से उसको पढ़ा जा सके। अब यहाँ पे वो जो फ्रिक्वेंटली यूजिंग वर्ड है वो है एंड। अब एंड को कैसे लिखा जाएगा आप देख सकते हो। अब एंड को ए के लिए अगर हम ब्रेल लिपि के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ए के लिए अलग पैटर्न होगा, एन के लिए अलग पैटर्न होगा, डी के लिए अलग पैटर्न होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक साथ एंड को लिखने का एक पैटर्न ब्रेल लिपि में दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट के हैं उसके लिए तो जो पैटर्न है ही, कुछ ऐसे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड हैं जैसे एंड, इट, इफ़, फॉर, एंड, तो इसके लिए वो अलग से सिंबल दिया गया है उनके लिए। अदरवाइज ईच लेटर वुड हैव टू बी रिटन लाइक दिस। अब यहाँ पे एंड लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता, इसलिए शॉर्ट में, ताकि जो ब्लाइंड पीपल हैं उसको आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें और थोड़ा फास्ट पढ़ सकें, इसलिए कुछ ऐसे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड हैं उनको अलग से सिंबल दिया गया है। बुक्स इन ब्रेल हैव टू बी क्वाइट थिक। अब जो ब्रेल लिपि की जो बुक्स होती है वो थोड़ी मोटी होती है। दिस इज़ बिकॉज रेज मार्क्स आर पंच्ड आउट इन रोज अक्रॉस ईच पेज, क्योंकि जो दिस इज़ बिकॉज इसलिए रेज मार्क्स जो कि उभरे हुए जो निशान होते हैं आर पंच, उनको पंच करके यानी कि छेद करके, आउट इन रोज मतलब उनको एक लाइन से, अक्रॉस द ईच पेज मतलब कि हर पेज पे उसको छेद करके मोटा करके उसको लिखा जाता है। द रेज मार्क्स हैव टू बी बिग एनफ टू बी फेल्ड बाय द फिंगर टिप, और उस जो रेज मार्क्स है यानी कि उभरा हुआ जो निशान है वो इतना बड़ा होता है कि जिसको कि उंगलियों की जो आगे की टिप्स हैं यानी कि उंगलियों से हम टच करके उसको महसूस कर सकें। सो द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ, इसलिए वो जो पेपर होता है ब्रेल लिपि की बुक का वो थोड़ा स्टिफ होता है, मोटा होता है। मैनी बुक्स आर रिटन इन ब्रेल, बहुत सारी किताबें ब्रेल में लिखी गई हैं। ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू बी रीड ब्रेल एंड in this way they too can read and enjoy the work of the great author। तो blind people can be taught मतलब जो अंधे लोग हैं उनको पढ़ाया जा सकता है कि how to read, कैसे पढ़ना है ब्रेल लिपि, यानी कि अंधे लोगों को ब्रेल पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाया जा सकता है। and in this way, और इस तरीके से they too can read, वो भी पढ़ सकते हैं, and enjoy, और आनंद ले सकते हैं, the works of great author, यानी कि महान लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का वो भी इस तरीके से आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। There are also machines that help blind people to write in braille। बहुत सारी ऐसी मशीन्स भी हैं जो ब्लाइंड पीपल के लिए
लिखने में मदद करती हैं। तो द ब्रेल अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे अब अपनी बुक में आप इसको पढ़िएगा और इसको कोशिश भी करिएगा, सीखिएगा, क्योंकि हमें जो नई नई चीज़ें हैं हमारे सामने आती हैं उन्हें सीखनी भी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ए को हमें 1 डॉट से लिखना है, बी को 2 डॉट से लिखना है, सी को ऐसे डॉट में। तो इसके अलग अलग हर लेटर्स के लिए पैटर्न है, इसको आप सीखिएगा। और आप क्या सीखें आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा। अब देखो यहाँ तक है, जेड तक लिखा हुआ है, सबके अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो आई थिंक आपको ये लेसन बहुत अच्छा भी लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिली होगी। सो आई थिंक इफ़ यू लाइक दिस लेसन, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.